नमस्कार। आज हमारे साथ सर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीप्तो राय सर साथ में हैं और लगभग विगत 14 वर्षों से जो उज्जैन शहर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अवंती अस्पताल के साथ पूर्णकालिक कार्यरत हैं। आज हम सर से कुछ बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर क्या होता है? नमस्कार। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर आहार नली से मलद्वार तक पाचन तंत्र में कहीं भी होने वाले किसी कैंसर को बोला जा सकता है। आहार नली के से पाचन मलद्वार के अतिरिक्त जो लिवर, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली तथा पैंक्रियाज में होने वाले जो कैंसर होते हैं उनको भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में गिना जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के जो मरीज हैं वो आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि काफ़ी देर से डायग्नोज होते हैं, इनका पता लेट लगता है। इसका कारण ये है कि इनके शुरुआती दौर में खास कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए अर्ली जांच और सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इनके कुछ शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं, अगर हमें डायग्नोज करना है तो आप कुछ लक्षण बता सकते हैं? हाँ, शुरुआती लक्षण आमतौर पे इसमें नहीं होते जैसा मैंने कहा, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लगातार पेट दर्द रह रहा है, उसे मलद्वार से खून आता है या काली लैट्रिन होती है, काला मल आता है और बार बार उसको आए दिन दस्त लगते हैं या कब्ज होने लगता है ना, या फिर उसको खाना निगलने में कष्ट होता है या उसको पीलिया है लंबे समय से जो नहीं जा रहा है और उसका वजन कम हो रहा है और कभी कभी पेट में पानी भर रहा है या पेट में कोई गठान महसूस होती है, तो ये आमतौर पे एक गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर को अगर डायग्नोज करना है तो उपलब्ध जांचें क्या हो सकती हैं? शंका होने पर सर्वप्रथम तो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। उपरोक्त जो भी लक्षण मैंने बताए उसमें जाना चाहिए और डॉक्टर को अगर शंका होती है तो इसका एक बहुत आसान उपाय होता है सोनोग्राफी, सीटी स्कैन आदि तथा एंडोस्कोपी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के लिए खासकर एक बहुत कारगर जांच है। अपर जीआई एंडोस्कोपी या मलद्वार से की जाने वाली कोलोनोस्कोपी और उससे जो जांच होती है उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स काफ़ी आसानी से पता किए जा सकते हैं। इसके सिवाय खून में आजकल ट्यूमर मार्कर्स आ गए हैं जो कुछ विशेष कैंसर्स को इंडिकेट करते हैं, है ना। इसके सिवाय आप ये जो भी स्क्रीनिंग मेथड्स हैं इनके द्वारा जितनी जल्दी जांच करके ये पता चल सके तो इसका इलाज उतना सुचारू रूप से होना संभव है। सर, जैसा आपने बताया कि जांचें उपलब्ध हैं और हाँ सर, यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर डायग्नोज होता है तो इसके इलाज क्या उपलब्ध है? सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में सबसे प्रमुख बात इलाज के लिए ये रहती है कि वो किस स्थान का कैंसर है, लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो इसका इलाज मुख्यतः ऑपरेशन या सर्जरी है। सर्जरी में कैंसर वाले भाग को पूरी तरह निकाल दिया जाता है तथा इसके आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी सर्जन द्वारा प्रयास किया जाता है कि इनको हटा दिया जाए। इसके उपरांत उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है। केवल ऑपरेशन से भी ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज में पूर्ण इलाज तो नहीं होता, मगर जितनी जल्दी ऑपरेशन किया जाए, अगर अर्ली स्टेज में ऑपरेशन हो जाता है तो मरीज को बिना कीमो रेडियो के भी आराम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो भी इलाज मैंने बताया या जो भी जांचें हमने बताई जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, ये सारी सुविधाएं हमारे अवंती अस्पताल में मौजूद हैं और दैनिक रूप से ये जांचें सुचारू रूप से की जाती हैं तथा ये ऑपरेशन भी हम लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम लोग कर रहे हैं।
मुख्य बात यह है कि मरीज जल्दी आए और उसकी जल्दी जांच हो ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। सर, अब ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन बीमारी है, आप थोड़ा सा जानकारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताइए। स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला एक अत्यंत कॉमन कैंसर है। इस कैंसर की शुरुआत आमतौर पे स्तन के कोशिकाओं से होती है। स्तन की जो दुग्ध बनाने की कोशिकाएं होती है, ज्यादातर स्तन कैंसर की शुरुआत वहां से होती है। स्तन की ग्रंथियों से भी कभी कभी स्तन कैंसर की शुरुआत हो सकती है। हमारे देश में आमतौर पर शुरुआती दौर में स्तन कैंसर का डिटेक्शन नहीं हो पाता। इस कारण से इसके कारण मरीज को अच्छे परिणाम आज भी नहीं मिल रहे हैं। स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें समय पर उपचार होने पर महिलाओं के संपूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्तन कैंसर जल्दी पता चले ताकि जो उपचार हो उससे मरीज को एक सामान्य जीवन जी सके। सर, ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण बड़े आम होते हैं। इसी कारण से ये माना जाता है कि एक बार 40 साल की उम्र के बाद हर महिला को एक बार अपना जांच कराना चाहिए संबंधित डॉक्टर से। और जो सेल्फ एग्जामिनेशन आजकल प्रमोट किया जाता है कि कोई भी महिला खुद की स्तन का जांच जरूर करे। उसके स्टेप्स हैं जो डॉक्टर्स उनको बता सकते हैं और वो महीने डेढ़ महीने में अपनी खुद की जांच कर सकते हैं। अगर उनको लक्षण जिसमें मरीज को भी शक हो, डाउट हो कि मुझे कुछ गड़बड़ है, तो सबसे प्रमुख इसका लक्षण होता है कि एक गठान का अचानक महसूस होना। हर गठान ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती, लेकिन गठान में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। और चूंकि ये बड़ा कॉमन है, इसलिए गठान अगर स्तन में पाई गई है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में जानकारी और जांचें कराना चाहिए। गठान ना होने पर भी अगर किसी के महिला के स्तन का आकार या किसी भी रूप से स्तन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो इसमें शंका होना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। निपल जो है उसमें से अगर खून या कोई एब्नॉर्मल रिसाव निपल से अचानक शुरू होता है तो ये कैंसर का एक अर्ली साइन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे निपल का सिकुड़ जाना, ब्रेस्ट के अंदर घुस जाना, वो एक बड़ा कॉमन सा लक्षण ब्रेस्ट कैंसर का है। तो कुल मिलाकर अगर अपने ब्रेस्ट के साथ एक महिला को कुछ भी सामान्य से हटके कुछ भी दिखता है तो उसको जरूर डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, जल्दी पता चल सकता है और जल्दी पता चलने पे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सर, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए जांचें क्या क्या उपलब्ध हैं? ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले तो डॉक्टर का परीक्षण एवं मरीज का सेल्फ परीक्षण बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये चीज ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है तो जो सबसे कॉमन और पहला जांच है वो मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी स्तन का एक एक्सरे होता है ना, जिससे कि सबसे कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रेस्ट की सोनोग्राफी भी होती है, सोनोमैमोग्राफी होती है। जो हाई रिस्क पेशेंट है या जिसमें इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो स्तन की एमआरआई भी हो सकती है जो कि बहुत ही उच्च कोटि की जांच है। मगर मैमोग्राफी ज्यादातर केसेस में पहली जांच होती है। अगर कोई गठान मरीज को है तो उसमें एक सुई डाल के जांच होती है जिसको एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो काफी हद तक काफी कारगर जांच है और अगर उसमें नहीं पता चलता तो उस जांच के टुकड़ा भी उस गठान में से लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जांच के लिए काम आती है, लेकिन इन सब में मैमोग्राफी पहला कदम है जो किसी स्त्री को उठाना चाहिए। सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इलाज क्या क्या उपलब्ध है?
ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आज भी प्राथमिक तौर पर सर्जरी है। अगर वेरी अर्ली स्टेज 1 आदि में ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है, छोटी गठान है, तो आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी काफी चलन में है। इसमें पूरा स्तन ना निकाल के सिर्फ गठान और उसके आसपास का थोड़ा सा नॉर्मल भाग निकाला जाता है और उसके बाद मरीज को दूसरी पद्धतियों से इलाज किया जाता है। लेकिन अगर स्टेज ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में ज्यादातर, भारत में थोड़ा लेट स्टेज में पेशेंट आती है, तो उसमें पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है। इसको टोटल मैस्टेक्टमी या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं। इसमें पूरा स्तन की ग्रंथि, निपल तथा बगल में जो गांठें हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है और उसके उपरांत मरीज का इलाज अन्य पद्धतियों से चलता है। जो भी जिसे भी प्रकार से अपन मरीज की गठान को निकालते हैं, पूर्ण ब्रेस्ट निकाल के निकालें या फिर सिर्फ गठान निकालें, अगर उसमें बायोप्सी द्वारा ये कैंसर सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद मरीज को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये निर्भर करता है कि स्टेज कितना है, मर्ज कितना फैला हुआ है। कभी कभी ब्रेस्ट की गठान अगर बहुत बड़ी हो तो हम लोग ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी देके गठान को सिकोड़ लेते हैं ताकि ऑपरेशन करना ज्यादा सहज हो जाए। और ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का बहुत बड़ा एक रोल है इस कैंसर की इलाज में। इसके सिवाय चूंकि ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन रिलेटेड कैंसर समझा जा रहा है, तो आजकल हार्मोन थेरेपी भी उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुई है जो कुछ खास तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स में हार्मोन थेरेपी है। कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिनको टारगेटेड ड्रग थेरेपी बोलते हैं, तो वो कैंसर सेल में जो प्रोटीन है उसको ट्रैक करती है, तो इनको टारगेट बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी आ गई है और परंतु आज भी मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सर्जरी है और कीमो रेडियोथेरेपी है। मगर अगर सही समय पे अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का 5-year सर्वाइवल रेट वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें मरीज के पूर्णतः ठीक होने के चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।